हेल्थ बढ़िया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सब लोगों में प्यार भरी पहलाक। और मैं अपने खूबसूरत शहर हल्द्वानी में और यहाँ से अपने घर से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दगड़ियों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दगड़ियों आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हो रही हैं। आज का ब्लॉग हमारी भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के नाम समर्पित है। दगड़ियों फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं, एक छोटे से पर्स में पूरे परिवार को रखते हैं और दिल में हिंदुस्तान को रखते हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना की जितनी सराहना की जाए उतना कम है, जितना सेना के बारे में बताया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारी सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। विश्व की सबसे बड़ी सेना गिनती से ही नहीं, गिनती में ही बड़ी नहीं है, हर काम में बड़ी है। हर काम परफेक्ट तरीके से करती है, हर काम सोच विचार के करती है। तो आज भी हमारी भारतीय सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। पहलगांव में आतंकी हमले में जिन्होंने धर्म पूछकर लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी, पर्यटकों की हत्या कर दी थी, हिंदुओं की हत्या कर दी थी, तो उस पर पूरा देश आक्रोशित था। हमारी सेना, हमारी भारत सरकार कैसे बदला लेगी, और बदला लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आघात हमारे देश के सीने पर लगातार हो रहे थे। कभी हमारी भारतीय सेना पर, कभी हमारे भारतीय पर्यटकों पर, कभी यात्रा पर जा रहे हैं उन लोगों पर, कभी आम जनता पर लगातार आघात हो रहे थे। तो इसलिए होना बहुत ज़रूरी था। आतंकी आगाहों को, आतंकियों को ये सबक मिलना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी भारत सरकार ने, हमारी भारतीय सेना ने बहुत बड़ा साहसिक काम किया, बहुत बड़ा देश को संदेश दिया कि भाई अगर हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम तुम बैठने वाले नहीं हैं, उसके घर में घुसकर मारेंगे उसको। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, ध्वस्त किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जब पाकिस्तान ने सोचा कि अब भैया हमारी नाक डूब चुकी है, हमारी नाक कट चुकी है, तो पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैन्य अड्डों पर, एयरबेस पर, आम जनता पर बम बरसाने शुरू किए, मिसाइलें बरसाना शुरू करी, ड्रोन से हमला शुरू किया। तो भारतीय सेना में भी बिल्कुल अडिग होकर जवाब दिया और पाकिस्तान के कितने बहुत सारे एयरबेस, आर्मी बेस और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान घुटने पे आ गया, जिससे उसने गुहार लगाई, बड़े बड़े सारे दुनिया में घूमकर बोला कि हमको भाई बचा लो, हमको हिंदुस्तान से बचा लो, मगर कोई बचाने नहीं आया। लास्ट में उसके डीजीएमओ ने, हमारे हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात करी, तब जा कर के अपने शर्तों पर, हिंदुस्तान की शर्तों पर ये सीज फायर का घोषणा हुई। नहीं तो पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो जाता। यदि वो घुटने पर नहीं बैठता पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान उसको मिटा देता। और आगे भी प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है, यदि आतंकी हमला होता है, बॉर्डर पर फायर होता है, तो उसको आतंकी हमला समझा जाएगा और हिंदुस्तान फिर अपने हिसाब से उसका बदला लेगा। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, मगर पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। जब जब पाकिस्तान में भरोसा किया है, तब तक पाकिस्तान ने बड़ा आघात दिया है हिंदुस्तान को, बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है हिंदुस्तान को। तो आज भी वही करेगा वो, ये तो मानी हुई बात है, क्योंकि ये धमकी देता है परमाणु बम की। परमाणु बम उसके धरे धरे रह जाएंगे, वो कभी काम नहीं आएंगे, उससे पहले वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे उसकी मिसाइलें ख़त्म होती है आसमान में ही, उसके ड्रोन ख़त्म होते हैं आसमान में ही, तो उसी प्रकार से उसके परमाणु बम भी ख़त्म हो जाएंगे आसमान में ही। तो हमारी भारतीय सेना और S-400 आकाश मिसाइल, S-400 फाइटर जेट विदेश से लिए, तो लोग कोर्ट में पहुंच गए थे, भाई इसमें ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। अगर वो चीज़ आज नहीं होती तो हमारे देश में पता नहीं कितने बम फट चुके होते, कितने मिसाइलें फट चुकी होती, कितने ड्रोन फट चुके होते। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे देश की राजनीति बहुत ही गंदी है, जो कि हमारे देश की जो सरहदें हैं उनको मजबूत करने के लिए, हमारी सेना को मजबूत करने के लिए भी उसमें राजनीति ढूंढते हैं। ये पहले देश है तब जाके सब कुछ है। यदि हमारा देश हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हमारी पार्टियां कहाँ रहेंगी, हम कहाँ रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। जो आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई, जंग जारी है, सिंदूर ऑपरेशन जारी है। तो आपका इस पर क्या कमेंट है, आप क्या कहते हैं और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरा दिल गदगद हो गया। मगर मोदी जी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे तो हमारी सेना, हिंदुस्तान की सेना बहुत है, वो निपट लेगी। मगर जो हमारे देश के अंदर जयचंद बैठे हैं, भारत का खाते हैं और भारत पे ही आघात करते हैं, तो उनका इलाज आप कब करेंगे? पहले उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुस्तान को शांति से, समृद्धि से आगे बढ़ना है तो उन जन जंतुओं का निपटाना बहुत जरूरी है। मोदी जी, बॉर्डर पे तो हमारी सेना बहुत काफ़ी है, वो कर लेगी। मगर आप जो अंदर बैठे हुए जयचंद हैं, तो मोदी जी इन्हें ज़रूर सबक सिखाइए, जयचंदू को रास्ते पर ले आइए, तो बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान।